सोनिया तू क्या कर रही है, तू मेरे पीछे क्या कर रही है, मेरी बुराई करती है, मेरे व्यूज काटती है, तेरा मतलब क्या है? तू मेरी वीडियो रोस्ट क्यों करती है? मेरी लड़ाई की वीडियो तूने क्यों कर रही है? मैं सुधर जा, मैं बता रहा हूँ प्यार से। तो हैशटैग नहीं मानते, मैं खुदा के समझाऊंगा बड़े प्यार से। और मेरे सब्सक्राइबरों में अभी आईडी मेंशन कर दे रहा हूँ, यूट्यूब पे इसका चैनल है, जाके इससे गाली दो और फॉलो बैक करके आना उधर से। इसके पास जा रोस्ट बनाती है। सुन सोनिया तू क्या कर रही है, तू मेरे पीछे क्या कर रही है, मेरी बुराई करती है, मेरे व्यूज काटती है, तेरा मतलब क्या है? तू मेरी वीडियो रोस्ट क्यों करती है? मेरी लड़ाई की वीडियो तूने क्यों कर रही है? मैं सुधर जा, मैं बता रहा हूँ प्यार से। अले 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 ले, पहले गुटखा तो थूक दे, गुटखा थूक के बात कर ले, है ना। उसका नाम सीजल है, सीजल नहीं बोल पा रहा बेवड़े कहीं के। वो भाई मारो मुझे मारो, ये आदमी को देखा है आपने कहीं देखा? अरे आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बड़ी यूट्यूबर फ्लैपी के वीडियोस में सो कॉल्ड उनका भाई है ये। और मैं तो रियली इसकी भाषा सुन के इतनी शौक हूँ, इतनी शौक हूँ। एकदम छपरी टपोरी लैंग्वेज, इतनी घटिया लैंग्वेज, बाप रे बाप। और एक लड़की को धमका रहा है, एक लड़की को आके धमकियाँ दे रहा है, क्योंकि उस लड़की ने इसकी असलियत सबको दिखा दी, तो इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और तू धमकी भी दो, क्या दे रहा है अपने जो भी इसके जो छपरी सपोर्टर्स होंगे, क्योंकि जो इस तरह के छपरी लोगों को लाइक करते हैं वो छपरी सपोर्टर्स होते हैं। अपने छपरी सपोर्टर्स को बोल रहा है जाके इसके उस आईडी पे जाओ और इसको गालियाँ दो। अच्छा, इसको तो क्या आदत है गली गली कुटने की, पिटने की। और ये है ना, यही माँ बेटे बाप सस, ये जो मायके वाले हैं ना, इसी ने पूरा फ्लैपी का घर बर्बाद करके रखा है। क्योंकि इनके ना यही छपरीगिरी करता है इस उम्र में, इसकी शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं। और सोचो ये इस उम्र में ये छपरीगिरी कर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, इंसानों को तो परेशान करता ही है, इंसानों के साथ साथ ये जानवरों को भी नहीं छोड़ता है। तो ये लोग इस तरह के छपरी हो चुके हैं ना, जो अब आके यूट्यूब पे गंदगी फैलाएंगे। और फिर भी जो हमारी मंथरा ताई जो खुद एक पेट लवर है, वो अब इस पर कुछ बात नहीं करती है। भाई दही जम जाता है उसके मुँह में। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड की रिएक्शनिस्ट को मैं आप लोगों को बोलूँगी, इन लोगों को बॉयकॉट करो, इन लोगों को टाटा बाय बाय करो। इन लोग के रिएक्शन में ना कोई दम है, बस ये लोग आ जाते हैं, बैठ के परपंच कर लेते हैं। और क्योंकि आप उस यूट्यूबर को लाइक करते हो या हेट करते हो, इसीलिए जाके आप इन लोगों रिएक्शनिस्ट का सुन लेते हो और आप लोग इनको व्यूज़ देते हो। तो मैं तो यही बोलूँगी कि इन नल्ली यूट्यूबर्स को बिल्कुल ध्यान मत दो। और ये जो इस तरह के छपरी जो है ना, ये मैं तो ये बोलूँगी कि फ्लैपी के बच्चे भी ऐसे छपरी के साथ सुरक्षित नहीं है। इतनी घटिया, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और ये लोग पता उस बच्ची को संभालते हैं, मतलब ज़्यादा करके उसकी बच्ची ना यही लोग संभालते हैं, फ्लैपी की बच्चियाँ। वो जो छोटी छोटी हैं, तो वो क्या सीखेंगी? वो यही सब गंदगी सीखेंगी, जो देखेगा वही सीखेगा ना। बच्चे तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हार्ट होते हैं, बिल्कुल गीली मिट्टी। और गीली मिट्टी को जैसा आकार दो वैसे ही होता है। तो जब आकार इतना घटिया देंगे ये लोग, जो ये बैठे घटिया लोग, जो रील्स बनाते समय अपने भाषा पे नियंत्रण नहीं रख सकते, तो सोचो हम ऑफ कैमरा ये लोग कितनी गंदी भाषा होती होगी, इन लोग की आपस की कन्वर्सेशन कितनी घटिया होती होगी। देखो सभी को नमस्कार है। ये सारे एक वीडियो तो ये है, ये 13 मोरी पे मेरे को पीट नहीं रहे हैं, जिन्होंने मेरे से बोला था बॉबी भाई चलो एक वीडियो बनाते हैं। और जो बॉबी नाम का एक लड़का है, वो मेरे को मोटरसाइकिल से बैठा के लेके गया था बाईपास पे से 13 मोरी पे ले जाके। जिन्होंने 5-6 लड़के हैं, एक का नाम सुभाष है, एक का नाम बॉबी है, और ये नगर के हैं। और फिर जिन्होंने वो करने के बाद केस, फिर मैंने वहां पे रफे दफे कर दी थी, राजीनामा करा दिया था मिथुन भाई ने। राजीनामा करा के फिर हमने जो बोल दिया था आप सही में अब कोई नहीं लड़ेगा। जब भी मेरा ही घूंट पिया था उन्होंने, मैं पीटा था धोखे से। फिर दूसरा केस बनता है, ये मुसलमान से लड़ाई हो जाती है जिसमें दरगाह गली में। फिर वहां पे जाके जिन्होंने मेरे से हाथापाती की थी, फिर मैंने इनसे गाली गलौज किया, मैंने बोला था मैं मारूंगा, और मैंने उसके गाले में दिए और मैंने दिए। आप बता दो कमेंट करके गलती किसकी है, और मैं उस पर दूसरा गाला खा लूं तो आप बता दो कमेंट करके। हमारी गलती है, मानते हैं हमारी गलती है, उनको भी तो गलती है। वो 7 जने 7 घर के फैमिली है, उनको भी लिया और हमको भी लिया, जेल में डाल दो, जाने के लिए तैयार है। पर लेकिन एक तरफा कानून नहीं। आप इंसाफ करो, कानून किसकी तरफ बोले? नहीं, किसी की तरफ नहीं। मैं भी जेल जाऊंगा, मैं भी जमानत करा के आऊंगा, जमानत करा के आएंगे वो भी। उन्होंने भी मारा है, मैंने भी मारा है, आप जवाब दो। ये गली 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 ऐसे कुटता है इसका भाई, ये भगवान कितना निर्लज है यार, ये लोग कितने निर्लज है। मुझे तो देख देख के हंसी आ रही है। क्या इनके अंदर क्या स्टैंडर्ड है? बस तभी तो बहन रिकॉर्डिंग पेश करती है, अपने ससुर को गंदा करती है, क्योंकि इनमें कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। आप लोगों ने पहले रिकॉर्डिंग में देखी ना, कैसे बात कर रहा है, जैसे मुंह में ना खैनी चबा के दारू पी के बात कर रहा है। सीजल की जगह सोनिया बोल रहा है। भाई ये बात करने का सलीका नहीं है, और लोगों को गंदा गंदा बोलता है।
और हाँ, इसकी बहन ने इसको एक शर्ट ला के दिया था ज़ूडियो से, वही पहन के घूमता रहता है और गली कूचों में मार खाता रहता है। और ये कोई ऐसा ही बैचलर नहीं है, इसकी शादी हो गई है, बच्चा भी है इसको, और ये गली कूचों में कुटता रहता है। और अभी आगे और सुनो, इसकी बकवास सुनो। ये एक मासूम बंदर को भी नहीं छोड़ रहा है, अननेसेसरी गधों के जैसे। इतना गंवार लगता है ये आदमी मुझको, ऐसे लगता है इसके थूथड़े पे किसी ने ना 4-6 काला काला मुक्के मारे हैं। इसका थूथड़ा पूरा काला हुआ है। ये हेडफोन लगा के सबको परेशान करता है। मैं तो चाहती हूँ इसको ऐसा काटे, ऐसा काटे। ये बेशरम को ये भी नहीं मालूम कि कोई भी हिंदू कभी भी बंदर को परेशान नहीं करता, क्योंकि हम उसको हनुमान जी का रूप मानते हैं। लेकिन ये लोग हैं ना, कंटेंट के भूखे, बहन भाई दोनों इतने कंटेंट के भूखे हैं कि ये आदमी राह चलते कुत्तों को, बंदरों को, इंसानों को, सबको तंग करता है सिर्फ अपने फालतू के कंटेंट के लिए। और इसकी बहन अपने घर वालों को रिकॉर्डिंग डाल डाल के परेशान करती है। तो कहाँ ये तरबियत ही दिख रही है इन दोनों की, है ना। और इसके भाई की जो गंदी ज़ुबान मैंने आज सुनी है ना, जो वो छपरियों वाला बोल रहा है, हद हो गई यार, इतना गंदा बोल रहा है। और मैं सोच रही हूँ ऐसे में फ्लैपी की दोनों बेटियाँ ऐसे माहौल में बताओ पल रही हैं। इससे तो अच्छा था वो अपने दादा दादी के पास एक कम से कम एक हेल्दी एनवायरनमेंट में तो रह रही थी। एक कुत्ता, एक बंधा हुआ कुत्ता, उसको ये टॉर्चर कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है। इसको रियली मैं बताऊँ, इसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये लोग पता है अपना कंटेंट बनाने के लिए ना, ये भाई बहन है ना, किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। ये जलील और खबीज़ इंसान है ना। हम लोगों में पता है बंदर, कुत्ते, चलो वो तो छोड़ो, कोई भी प्राणी मात्र को परेशान करना अच्छा नहीं माना जाता, और ये सारा उल्टा काम ही करता है। यहाँ पे ये ट्रैफिक एक तो जाम कर रहा है, ऊपर से एक बेचारा चीकू सेलर उसके चीकू ले रहा है, और जब वो इसको पूछता है कि किसने लिया तो उरपटांग हरकतें कर रहा है, एकदम डफर जैसे। औरतें भी कह रही कि भाई इसी ने लिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये चीकू अपने हाथों में भर के पीछे मोड़ के और उल्टा ही चीकू वाले को डांट रहा है कि कहाँ लिया, क्या लिया, बता मैंने कहाँ लिया। पता नहीं ये कौन सा प्रैंक करने का तरीका है। ये कोई प्रैंक करने का तरीका है? आप किसी भी सेलर को परेशान कर रहे हो, गरीब लोगों को, उनके लिए तो भैया थोड़ा सा ही वो लोग कमाते हैं, उनके लिए 2-4 चीकू भी कोई फ्री में ले ले तो उनकी जान निकल जाती है। और ये उल्टा ना उसको सुना रहा है, उसको 4 बातें और सुना के दे रहा है कि मैंने कहाँ लिया, और अभी टर्न करके दिखा रहा है जानबूझ के उसको कि देख मैंने तेरे चीकू लिए है। यार इतना बेशरम कोई कैसे हो सकता है यार। बताओ, इसको कोई कहेगा ये एक बच्चे का बाप है, ये शादीशुदा इंसान है, उसके चीकू ज़बरदस्ती लोगों को बांट रहा है कि वो वह हराम के समझाए क्या? जैसे तू अपनी बहन की कमाई हराम का खा रहा है, तू और तेरी अम्मा अपनी बहन की कमाई हराम के खा रहे हो, उड़ा रहे हो, खा रहे हो, है ना। ये निठल्ला, निकम्मा या आवारा है, इसीलिए तो इसको वहाँ से गांव से पटक दिया है अपनी बहन के साथ। मैं तो यही कहूँगी कि नेपी के बच्चे बिल्कुल सेफ़ नहीं है। अंशु ने जो एलिगेशन लगाया था ना इसके ऊपर कि ये वास्तव में ये इतना घटिया नीच इंसान है ना, ये वो हरकत कर सकता है। ये मैं अब अंशु की बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये राह चलते लोगों को टॉर्चर करता है, परेशान करता है। ये देख लीजिए आप लोग कितना परेशान कर रहा है, ये राह चलते लोगों को परेशान कर रहा है। और इसके गधे गंवार दोस्त क्या बच्चों को पकड़ के, इसको कोई समझदार इंसान तो इसका साथ देगा नहीं। जैसा ये गधा है वैसे ही गधे लोग इसका साथ देंगे। देखा आप लोगों ने एक मासूम बंधे हुए डॉग को ये कितना परेशान कर रहा है। और जो ये मंथरा, अबे मंथरा काला जादू वाली, तू जो बड़ा डॉग को पाले फिरती है और अच्छा वो करती है, तो यहाँ पे तेरा अवेयरनेस कहाँ चला जाता है? यहाँ पे तू क्यों नहीं बात करती है? तेरा रिएक्शन कहाँ चला जाता है? तेल लगाने? नहीं, यहाँ पे तू बात नहीं करेगी क्योंकि तेरे को फ्लैपी से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। फ्लैपी से तूने खाए हैं पैसे, तो अब फ्लैपी से और उसके घर वालों से सबसे तू क्या करेगी? उनके लिए अच्छा ही बोलेगी, है ना। तो ये डबल स्टैंडर्ड रिएक्शनिस्ट को सब लोग मिलके अनसब्सक्राइब करो, बॉयकॉट करो इनको, तब इनके समझ में आएगा। ये इतना घटिया इंसान है। और जो इसकी बहन है
जो आके यहाँ पे रोना धोना मचाती है। इसकी बहन को ये नहीं दिख रहा है कि मेरे भाई कितना लोगों को तंग कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए, इसका घटिया सा व्लॉग बनाने के लिए। इसकी भाषा देख लो, नगर के छोरा मुझे मार गए जे, इतने गंदा बोलते हैं। ओहो हो, लगता है ना कभी स्कूल की शक्ल तो देखी ही नहीं है, कभी नहीं देखी है। और तभी समझ में मुझे अब बात आ रही है, तभी ना ये अपने गाँव में जहाँ पे रहता है ना, तो वहाँ पर भी ये मार कुटाई करता है, लड़ाई दंगे फसाद करता है। इसीलिए माँ बाप भी, भाई भी, सब लोग सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके पड़े हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ पे इसका यही पेशा है, मार कुटाई करने का। इसके वाहियात व्लॉगिंग के चक्कर में राह चलते लोगों का निकलना दुश्वार है। यहाँ तक कि टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ते, टूरिस्ट को भी परेशान कर रहे हैं, फॉरेनर्स को। मैं तो कहती हूँ इन लोगों को ना जेल भेजो, जेल भेजोगे तब समझ में आएगा। और भाई तेरी बहन ने तेरे को ज़ूडियो से वो शर्ट ले आई है, उसको बदला भी कर, कि उसी को पहन के तू नचता फिरेगा, है ना। और पता है ये लोग क्यों दूर रहते हैं अपने गांव से, क्योंकि ना इनको ना गांव में तो इनकी दो पैसे की इज्जत नहीं है और कोई पूछता नहीं है। इसीलिए बोरिया बिस्तर उठा के और अपनी बेटी के सर पे आके सवार होके बैठे हैं, है ना। इनको ये शर्म नहीं आती, कैसी माँ है कि अपनी बेटी को समझाए कि बेटा जो हुआ सो हुआ, जाओ अपने ससुराल रहो। दादा दादी को भी याद आती होगी नातिनों की, नहीं। ये सेल्फिश मदर है। ये अपनी बेटी की कमाई अच्छी हो रही है तो इनका भी सब अच्छा खासा चल रहा है। ये लोग भी आजकल यहीं डेरा जमा के बैठे हुए हैं।